नहीं लेकर गया है और न तो कहीं कोई देखा है। चूंकि मैं लेकर गया ही नहीं तो देखेगा कौन? और कह रहे हैं कि नवादा के लोग देखा। कौन नवादा के लोग देखा है? भाई बताएगा ना। रजवल्लम जी को फंसा, रजवल्लम जी जेल में है, रजवल्लम जी जेल में है। तो रजवल्लम जी जेल में कोनो बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने के लिए गए थे? नाम नहीं लेना चाहिए कि किस केस में जेल में है। वो चाहे किसी जात मजहब से आते हो, हर युवा एक व्यक्ति जानता है कि 2025 का मुख्यमंत्री है, और वैसे व्यक्ति पर आरोप लगाना ये कतई समाज और जमात कभी रजवल्लम जी को या रजवल्लम जी को परिवार को बर्दाश्त नहीं करेगा और माफ नहीं करेगा। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। राष्ट्रीय जनता दल का नया संगठन नवादा में नजर आ रहा है, लेकिन जब मौसम बदलता है, मिजाज बदलता है, तो खांसी, जुकाम और बुखार तो होते ही। पहले से जो पार्टी में थे, राजबल्लभ यादव की पत्नी वीर प्रकाश, ये लोग अब लंबे समय तक तो राष्ट्रीय जनता दल में रहे, और जब पार्टी के साथ भितरघात किया, तब पार्टी ने जब बाहर का रास्ता दिखाया है, तो अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। चर्चा ट्रॉली से लेकर पैसे लेन देन तक की भी जो बातें हैं वो निकलकर अब सामने आ रही है। जो विधायक वीर प्रकाश हैं वो कुछ कह रहे हैं, विभा देवी कह रही है कि लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने में राजबल्लभ यादव का हाथ है। तो ये चर्चा जोरों पर है। और श्रवण कुशवाहा के बारे में यह कहा जा रहा है कि श्रवण कुशवाहा को टिकट ट्रॉली जब वो लेकर गए तब मिला। आखिरकार नवादा की सियासत में बड़ा उथल पुथल तो हुआ है। कौशल यादव ने पार्टी का दामन थामा है, और जिसके बाद से भीतरी घमासान मचा हुआ। राजबल्लभ यादव की पत्नी और वीर प्रकाश, जो कि रजौली से विधायक है, वो लगातार इस बात पर चिट्ठी और आरोप प्रत्यारोप जो है वो कर रहा है। लेकिन क्या बिहार में, नवादा में वाकई में ही लालू प्रसाद यादव को कोई हिलाएगा? चूंकि तेजस्वी यादव का जो बयान सामने आया, तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी और संगठन से कोई बड़ा नहीं होता है। किसी को अगर यह अहंकार हो जाता है तो वो गलतफहमी है, और जो जनता है वो पार्टी के साथ है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, चुनाव भी नजदीक है। उस बीच जब आरोप लगाया गया, तब श्रवण कुशवाहा की तरफ से भी बयान सामने आया। श्रवण कुशवाहा फिलहाल प्रत्याशी थे लोकसभा चुनाव में, और अभी नवादा के राष्ट्रीय जनता दल के संगठन में है, और वहां के संगठन को चला रहे हैं। और उन्हीं के ऊपर ये आरोप था कि वो ट्रॉली लेकर गए थे लालू प्रसाद यादव के आवास पर। तो श्रवण कुशवाहा ने जवाब दिया है कि ऐसी कोई बात ही नहीं। अगर हम ट्रॉली लेकर गए होते तो कोई तो हमें देखा होता, कोई तो जानता। ये बातें वो कहते हुए नजर भी आ रहे हैं। वो बयान आप सुनिए। श्रवण कुशवाहा, जो कि आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, पूर्व प्रत्याशी हैं, लोकसभा के विधान पार्षद का भी चुनाव लड़े, हालांकि दोनों चुनाव हार चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से अब विधानसभा का चुनाव है और आरजेडी का पूरा नया संगठन नवादा में अब काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन उस बीच जो आरोप का दौर शुरू है, उस पर श्रवण कुशवाहा ने कैसे अपनी बातों को रखा है, क्या कुछ कहा है, वो जरा। अलग ढंग के चश्मा लगाए होंगे, उनसे उनको दिख रहा होगा ट्रॉली। हमने तो पहले भी बता चुका है कि मैंने कोई ट्रॉली नहीं लेकर गया है, और न तो कहीं कोई देखा है। चूंकि मैं लेकर गया ही नहीं तो देखेगा कौन? और कह रहे हैं कि नवादा के लोग देखा। कौन नवादा के लोग देखा है? भाई बताएगा ना। ये स्पष्ट है कि पैर तले जमीन खिसक गई है। अब बताइए हमको एक चीज, कि राजनीति सभी लोग करते हैं। मैंने कई एक बार कहा कि जिसके साथ नहीं रहना होगा ना, छोड़ के हम करेंगे उसका खिलाफ। और पार्टी में रहते हुए, पार्टी में एक तरफ से हैं भी और दूसरे तरफ से कैंडिडेट को हरा रहे हैं। ये कहाँ का चरित्र है? बार बार कहते हैं कि रजवल्लम जी को फंसा, रजवल्लम जी जेल में है, रजवल्लम जी जेल में है। तो रजवल्लम जी जेल में कोनो बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने के लिए गए थे? नाम नहीं लेना चाहिए कि किस केस में जेल में है। बोलना ही नहीं चाहिए कोई कि हाँ जेल में है। चूंकि और जेल बार बार बोलने से लोगों को पता चलता है कि किस केस में जेल में गए हैं, ये सभी लोग जानता है।
और क्या चरित्र राजवल्लभ जी का रहा है, किसी से छुपा हुआ है क्या? भले लोग नहीं बोले एक अलग चीज है, और रुपये का काटा और चाहिएगा कि हमको फूल मिल जाए, तो काटा रोपिएगा तो काटा ही मिलेगा। तो जैसा किए हैं वैसा भुगत रहे हैं और आने वाला समय में भी भुगतेंगे। और जिस तरह से वो लगाए हैं, आरोप लगाए हैं, जो कल के भविष्य है, कल के मुख्यमंत्री होने वाले हैं, वो सभी लोग जानते हैं। वो चाहे किसी जात मजहब से आते हो, हर युवा एक एक व्यक्ति जानता है कि 2025 का मुख्यमंत्री है। और वैसे व्यक्ति पर आरोप लगाना ये कतई समाज और जमात कभी राजवल्लभ जी को या राजवल्लभ जी को परिवार को बर्दाश्त नहीं करेगा और माफ नहीं करेगा। एक कहले चल रहे हैं, कल देख रहे थे, ये रजौली के विधायक प्रकाश वीर जी हैं, क्या बोल रहे हैं, पहले उन्हीं को कुछ समझ में नहीं आता है। वो कहते हैं कि श्रवण कुशवाहा जमीन हड़प लिया। अरे भाई, एक भी व्यक्ति का नाम बता दे कि मैंने किसी का 1 कट्ठा भी जमीन लिया होगा। बड़े बड़े तो लोग हैं, एमएलए भी रह चुके हैं। कोरोना काल में दूसरे का पैसा उठा के 1.25 करोड़ रुपया दे दिया। जिले के लिए क्या किया? पूरा आप लोग मीडिया से हैं, आप लोग देखे होंगे कोरोना काल में क्या किया नहीं किया, कौन कितना सहायता पहुंचाया। एमएलए रह चुके हैं नवादा में, आज भी पानी का टैंकर जहां तहां लगा हुआ है, श्रवण कुशवाहा लगाया है। जो औकात था, जो हिम्मत था, जो हमारे औकात था, उस हिसाब से काम किया और हमेशा समाज के लिए, जमात के लिए और नवादा के लिए करते रहेंगे। लेकिन ऐसे तो बार बार इनको अनाप शनाप बयान देना, वैसे नेता को बयान देना, तो इनको लग रहा है कि अब हमारी जमीन जा रही है कि नहीं जा रही है, सभी लोग जान रहे हैं। लेकिन इतना इस तरह का लोग नहीं होना चाहिए कि आप खिलाफ भी कर रहे हैं और बावजूद किस हैसियत से करेंगे, राजद में है। लेकिन अब क्या कहिएगा, इसको हम बहुत ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं तो लोगों को बुरा लग जाएगा। बोल दीजिए। नहीं बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो लोगों को बुरा लग जाएगा। चूंकि ऐसा एक जो एकदम निचले स्तर के लोग रहेगा वही सब काम कर सकता है, हमसे तो नहीं हो सकता है। पार्टी में रह के साथ हम पार्टी का बयान दे रहे हैं, किसी को कह रहे हैं ट्रॉली लेके जा रहा है, वो कह रहे हैं कि हमसे मांगा गया है। आज के समय में कोई माइकलाल पूरे बिहार का नहीं है कि तेजस्वी यादव को कह सकता है कि 1 रुपया मांगे होंगे या हमने दिया है। चूंकि आप देख रहे हैं कि अनेकों लोग उनको दे रहे हैं, सब लोग सहयोग कर रहा है। चूंकि सभी लोग को लगता है कि बिहार में तेजस्वी की सरकार बने, जो आवाम की सरकार होगी। और अनाप शनाप बयान लगाने दीजिए। जो कहावत में एक तो है, कहावत में एगो है कि जोर जर तो जर गया मगर ऐठनिया का है नहीं गया। तो तेजस्वी जी की आंधी नहीं तूफान आ रहा है, जितना जोर जला है ना ऐठनिया क्या, उसका धुआं तक पता नहीं चलेगा। सब ऐठन उठन धुआं में आई, बाढ़ में आई, तूफान में उड़ जाएगा, पता नहीं चलेगा कि ऐठनिया था, जोर था या नहीं था, सब खत्म हो जाएगा और तेजस्वी जी की सरकार बनेगी और नवादा में एक नया नवादा निश्चित तौर पर बनेगा।